अब हम डिस्कस करते हैं शाइज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स। तो देखा जाए इसके सिम्टम्स समझने के लिए अगर हम देखें तो ये जो सिम्टम्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तरह जो एक टाइप है वी कॉल देम पॉजिटिव सिम्टम्स, ठीक है, पॉजिटिव सिम्टम, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। अब पहले तो ये बात हमें समझनी चाहिए, पॉजिटिव सिम्टम का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये अच्छी बातें हैं और नेगेटिव सिम्टम का मतलब ये बुरी बातें हैं, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव सिम्टम का मतलब ये है कि जो इंसान में ऐड हो गई एक्स्ट्रा इजाफी चीज़ें जो इंसान की पर्सनैलिटी में आई हैं वो पॉजिटिव सिम्टम है। जो इजाफी चीज़ें आई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी पर इजाफी चीज़ें आ गई, दे आर पॉजिटिव सिम्टम। और नेगेटिव क्या है कि इंसान की पर्सनैलिटी में जो पहले चीज़ें थीं वो उससे माइनस हो गई, रिमूव हो गई हैं, दैट्स वाई दे आर नेगेटिव सिम्टम। ये माइनस हो गई इंसान की पर्सनैलिटी से, जबकि पॉजिटिव जो इंसान में ऐड हुई इजाफी चीज़ें आई जो पहले नहीं थीं। अब ये कौन सी चीज़ें हैं जो ऐड हुई हैं? सबसे पहले तो इसमें आपके पास आ जाएंगे डेलूजन्स, ठीक है, डेलूजन्स आ जाती हैं, हेलुसिनेशंस आ जाते हैं, ठीक है, डेलूजन्स एंड हेलुसिनेशंस आ जाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर नहीं होने चाहिए थे पर ये हुए हैं। इसके अलावा स्पीच डिस्टर्बेंस, इंसान पहले बिल्कुल ठीक बोलता था अब उसकी स्पीच डिस्टर्ब हो गई है, स्पीच डिस्टर्बेंसेस आ गई हैं। और ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया है, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड, पहले वो बिल्कुल ठीक ठाक था और अब वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर कर रहा है। ये आपको अभी मैंने जो बात समझाई थी ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड में कि बिजार बिहेवियर होता है, अजीब अजीब सी हरकतें कर लेना, पब्लिक के अंदर नंगा घूमना, सर्दियों में जो है कपड़े उतार लेना, गर्मियों में बहुत गर्म गर्म कपड़े पहन के कोट पहन लेना, चाइल्डिश बिहेवियर करना, ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी में ऐड हुई हैं, पहले ये हरकतें नहीं थीं। नेगेटिव सिम्टम क्या है? वो चीज़ें जो इंसान में पहले थीं लेकिन अब उससे माइनस हो गई। सबसे पहली चीज़ तो थी फ्लैट इफेक्ट, ठीक है, फ्लैट इफेक्ट है। क्या मतलब फ्लैट इफेक्ट का? फ्लैट इफेक्ट ये होता है कि जो इंसान के अंदर इमोशंस थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, फीलिंग्स एंड इमोशंस टोटली ख़त्म हो गई, ठीक है, इसको कहते हैं फ्लैट इफेक्ट। इसके बाद एक चीज़ होती है एलोजिया। एलोजिया का मतलब होता है पावर्टी ऑफ स्पीच, ठीक है, पावर्टी ऑफ स्पीच क्या क्या, पहले वो ठीक ठाक बोलता था अब उसकी स्पीच खराब हो गई। देन देयर इज थिंग कॉल्ड एनहिडोनिया। एनहिडोनिया का मतलब ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी में किसी किस्म की खुशी ख़त्म हो जाती है, देयर इज़ नो प्लेजर, किसी किस्म का मज़ा, किसी किस्म की खुशी नहीं रहती है, अपने स्पाउस के साथ उसको खुशी नहीं मिल रही है, दैट इज़ एनहिडोनिया, देयर इज़ नो प्लेजर इन हिज लाइफ, ठीक है। ये वो चीज़ें थीं जो पहले इंसान में हैं और अब ख़त्म हो गई हैं। देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड सोशल विदड्रॉल, सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो गया है, सोशल विदड्रॉल है। और हम बात करें एक फैंटेसी की वर्ल्ड में चला जाता है, फैंटेसी वर्ल्ड यानी एक ख्याली दुनिया में चला जाता है, सोसाइटी से बिल्कुल विदड्रॉ हो जाता है, ठीक है। ये नेगेटिव सिम्टम्स हैं, ठीक है, नेगेटिव। देयर इज वन मोर थिंग, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है लैक ऑफ मोटिवेशन, कुछ करने का दिल नहीं करता उसका, बिल्कुल किसी किस्म की मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। एवोल्यूशन हो गई, एलोजिया हो गया, किसी किस्म का इफेक्ट नहीं है, ब्लंटिंग है, बिल्कुल ब्लंट है, फ्लैट इफेक्ट है, देयर इज नो इमोशंस लेफ्ट। एनहिडोनिया, देयर इज नो प्लेजर इन हिज लाइफ, किसी किस्म की खुशी अब महसूस नहीं करता। एम्बिवेलेंस, टोटली ऑपोजिट फीलिंग है, टोटली ऑपोजिट हरकतें हैं इसकी, एम्बिवेलेंस है, ठीक है, और डिसीजन में बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया। ये नेगेटिव इफेक्ट है। जहाँ तक हमने बात की पॉजिटिव इफेक्ट की, जो इंसान की पर्सनैलिटी में एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है जो इजाफी है, नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें हमने सबसे पहले कहा डेलूजन्स हैं। डेलूजन्स क्या होता है? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेलुसिनेशंस एंड डेलूजन्स? सादा सी बात समझिएगा, अगर तो आपके सामने कोई चीज़ है और आपको वो गलत तरीके से समझ आ रही है कि मैंने आपके सामने एक पेन पकड़ा हुआ है, ये पेन है, और आपको ये बंदूक दिखाई दे रही है, तो आपको डेलूजन्स हो रही हैं, डेलूजन्स,
ठीक है, आप एक स्टिमुलस को मिसपरसेप्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड मिसपरसेप्शन। डेल्यूजन्स में एक स्टिमुलस को, एक चीज को गलत तरीके से परसीव किया जाता है। देयर इज समथिंग बट आपको समझ नहीं आ रही कि वो क्या है, आपको बंदूक दिखाई दे रही है। जबकि हेलुसिनेशंस क्या है, हेलुसिनेशन में किसी किस्म की चीज मौजूद नहीं होती है, फिर भी आपको दिखाई दे रही है, हालांकि वहां पे कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल खाली होंगे और आपको लगेगा कि मेरे हाथों में जो है पिस्तौल है, हालांकि मेरे हाथ पे कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी ना हो और आपको दिखाई या सुनाई दे, दैट इज हेलुसिनेशन। लेकिन जब कुछ हो और आपको गलत तरीके से समझ में आए तो वो डेल्यूजन्स हैं। डेल्यूजन्स की मुख्तलिफ टाइप हैं। एक होती है ग्रेंडियोज, ग्रेंडियोसिटी, सुपीरियोरिटी, ये एक तरह की डेल्यूजन्स हैं। जिस तरह के इंसान को लगे कि पता है ये मुल्क मेरी वजह से चल रहा है, मैं हूँ तो ये मुल्क है, मैं हूँ तो ये दुनिया चल रही है, मैं ही हूँ दुनिया में, खुदा का मेरे पे एक एक्स्ट्रा करम है, मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है खुदा से और तभी ये सब कुछ चल रहा है। दैट इज अ डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। ठीक है, इसमें कुछ को भी ऐसा भी होता है कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि अभी शादी होने वाली है ना, ये गवर्नर को, सदर को, ये सब लोगों को मैं टिकट भेजता हूँ कि आओ शादी में, शादी अटेंड करो। अब ये एक तरह की ग्रेंडियोसिटी है, लोगों को लगता है ऐसा, ये झूठ नहीं कहते, इनको ऐसा फील होता है, ये वाकई में दिमाग में इनके यही बिलीफ है कि वाकई ऐसा होगा। एक चीज होती है निहिलिस्टिक। निहिलिस्टिक का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज के एग्जिस्टेंस को मना कर दो, इनकार कर दो, मेरा हाथ नहीं है, अब हाथ होगा लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके मेरे पे तो हाथ ही नहीं है। आप, हर इंसान के बॉडी में हार्ट होता है, उनको लगता है नहीं हमारे जिस्म में तो दिल नहीं है, उनको यही लगता है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि उनके जिस्म में दिल नहीं है, उनके जिस्म में लिवर नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है इनका, निहिलिस्टिक। इसके अलावा एक और मिसाल भी है, अच्छे खासे ठीक ठाक पैसों वाले लोग होंगे और उनको ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल गरीब हैं, फ़कीर हैं, एक पैसा नहीं है उनके पास, और ये उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि देयर इज़ नो मनी, हालांकि उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है पर उनको बिलीफ है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, दैट इज़ निहिलिस्टिक। ठीक है, एक चीज़ होती है सोमैटिक। सोमैटिक क्या चीज़ है? सोमैटिक ऐसा होता है कि जैसे कि बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं और उनको लगता है कि वो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, ठीक है, बिल्कुल ख़राब से हो गए हैं, सोमैटिक है। जैसे कि मेरा दिल आधा जला हुआ है, अब कैसे दिल आधा कैसे जल सकता है, बट दे आर थिंकिंग आधा दिल जल चुका है, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मेरा तो आधा लिवर ही जला हुआ है, अब लिवर कैसे जल गया किसी का, लेकिन इनको बिलीफ है कि लिवर जला हुआ है। देन देयर इज सम परजिक्यूटरी। परजिक्यूटरी पैरानोइया से निकला है, पैरानोइया, दे आर पैरानॉइड, इनको लगता है कि आसपास के ये जो लोग हैं ये इसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, किसी किस्म की साजिश को महसूस करते हैं। परजिक्यूटरी डेल्यूजन्स हैं, आपस में लोग बात कर रहे हैं, इनको लगता है कि नहीं ये मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये परजिक्यूटरी डेल्यूजन है। देन देयर इज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में ज़्यादातर जो कॉमन है ऑडिटरी, इनको चीज़ें सुनाई देती हैं, हमसे कोई बात कर रहा है, कोई हमें आवाज़ दे रहा है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन उनको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं। देन देयर आर थॉट डिसऑर्डर, चीज़ें सही तरह से नहीं समझते, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, बात सही से नहीं कर सकते, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, अजीब अजीब सी हरकतें करेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच का क्या मतलब है, क्या मतलब कि वो बात नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब है कि वो बात सही तरह से नहीं कर सकते। सबसे पहले तो इसको कहेंगे लूज एसोसिएशन। लूज एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि दे हैव आइडियाज एंड दे जंप फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया, आइडिया फ्रॉम एक आइडिया से दूसरी आइडिया में जंप कर लेते हैं, एक बात करेंगे और वो ख़त्म करके दूसरी बात, वो ख़त्म करके तीसरी बात, यानी इनकी बातों में किसी किस्म का कनेक्शन नहीं है, बहुत ही इलॉजिकल सी बात है, कंफ्यूज्ड है कि क्या कहना चाहता है ये इंसान, किसी किस्म की जो है वो कनेक्शन नहीं है। जैसे ये एग्जांपल है, आई कैन नॉट गो टू द जू, देयर इज़ नो मनी, आई हैव हैट एंड दिस मेंबर्स मेक नो सेंस। क्या मतलब है, मैं जू नहीं जा सकता, किसी किस्म के पैसे नहीं है, मेरे पास तो टोपी भी है, और ये लोग तो हैं ये लोग बहुत ही नॉनसेंस नहीं है, पता नहीं किसी को क्या मसला है। अब
आप जू जाना चाह रहे थे, पैसे हैं कि नहीं है, आपके पास टोपी है, टोपी और जू का क्या ताल्लुक है आपस में, और किसी बंदे को क्या मसला है, कोई बंदा नॉनसेंस है कि नहीं है, आपको क्या तकलीफ है। लेकिन मतलब ये किसी किस्म की इनकी बातें मैच नहीं कर रही। ये एक ही इंसान है जो ये बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है। एक और चीज़, नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म होता है कि इंसान बहुत ही नए नए लफ्ज़ बना लेता है खुद से, ऐसा लफ्ज़ जो कहीं पे भी नहीं है। जैसे आपकी एग्जांपल है, आई एम अफ्रेड टू गो टू द हॉस्पिटल बिकॉज द नॉर्क्स आर लुकिंग फॉर मी। मैं अस्पताल नहीं जाना चाह रहा क्योंकि नॉर्क्स मुझे ढूंढ रहे हैं। नॉर्क्स क्या होता है? नॉर्क्स किसी किस्म का लफ्ज़ है ही नहीं, लेकिन इसने नॉर्क्स बना लिया। अच्छा, इसकी मैं मिसाल दूं, यार वो बंदा नहीं, फलाना बंदा, वो बड़ा ढोंडा किस्म का बंदा है। अब ये ढोंडा क्या होता है? आया ढोंडे का मतलब वो अच्छा बंदा है, क्या मतलब वो बुरा बंदा है, वो तेज़ है, स्लो है, व्हाट इज़ ढोंडा। लेकिन इन्होंने लफ्ज़ बना लिया ढोंडा, कोई मतलब नहीं समझ में आती कि ये क्या है, किसी डिक्शनरी का लफ्ज़ ही नहीं है ये। इसके बाद एक चीज़ होती है वर्ड सैलिड, चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, मुख्तलिफ तरह के अल्फाज हैं उनको मिक्स कर देंगे, ठीक है। जैसे कि किसी ने कह दिया आई एम फाइन एप्पल पाई। अब एप्पल पाई एक खुराक है, आप एक इंसान को एप्पल पाई कह रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई एप्पल पाई। देर इज़ नो सेल, देर इज़ फर्नीचर स्टोर टेकिंग इट स्लो, सेलर डोर। अब क्या है ये मुख्तलिफ तरह के लफ्ज़ हैं मिक्स किए हुए हैं। सेलर क्या होता है? सेल एक खाना होता है, डोर एक दरवाज़ा होता है, एक फर्नीचर के एक अलग से शोरूम है, एक स्टोर एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह के लफ्ज़ हैं, इन्होंने आपस में मिक्स कर लिए, और इनके लफ्ज़ मिक्स करने से कोई ख़ास किस्म का मतलब नहीं बनता, ठीक है। देन देर इज़ थिंग कॉल्ड कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग, खैर कंक्रीट थिंकिंग जो है ये कुछ लफ्ज़ों को बिल्कुल ना आप एग्जैक्टली उसी तरह लेते हैं जिस तरह उनका मतलब बनता है, ठीक है। और फैसलाबाद में स्पेसिफिकली इन चीज़ों पे इनको तो जुगते भी कहा जाता है कि फैसलाबादी जुगते मारते हैं इस बात पे। खैर, जैसे कि ये कहते हैं कि किस तरह से आई हो, तो कैसे आए हो या किस तरह आए हो, हम पूछते हैं कैसे आना हुआ, मतलब आप कोई काम था जो आप आए, और कैसे आना हुआ भाई गाड़ी के ज़रिए आना हुआ, रोड के ज़रिए आना हुआ। अब ये किस तरह का लफ्ज़ है कि आप एक सवाल को बहुत ही कंक्रीट लेते हो। जैसे एक मिसाल है द कैब। अब व्हाट ब्रॉट यू हियर टू द हॉस्पिटल, कैसे आना हुआ अस्पताल? गाड़ी में आया हूँ। मतलब क्या मतलब इस बात का? आपसे ये थोड़ी पूछा जा रहा है कि आप कैसे आए हैं, क्यों आए हो, सवाल का मतलब ये था, लेकिन उनकी गाड़ी में आया हूँ। देन पीपल इन द ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। कहते हैं कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उनको औरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये एक मुहावरा है, लेकिन शाइज़ोफ्रेनिक इंसान को क्या समझ में आता है कि अगर आपने वो वाकई में उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, वो पत्थर फेंकेगा ना तो शीशा टूट सकता है। अब ये चीज़ है, इसका आंसर इतना लिटरल होगा कि जो लफ्ज़ लिखे ना वो उसी लफ्ज़ का मतलब समझेगा, उसको असल में वो सही बात का समझ में नहीं आ रहा मतलब। तो ये एक चीज़ होती है कंक्रीट थिंकिंग, उनको इसके अलावा की बात समझ में नहीं आती है। एंड देन देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग क्या है कि द बिलीफ दैट वंस थॉट कैन बी हर्ड बाय अदर्स, इसको कहते हैं कंट्रोल, ठीक है। ये इनको ऐसा लगता है कि जो मैं सोचता हूँ ना ये बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है, ठीक है, और लोग इसको सुन रहे हैं। ये एक तरह के डेल्यूजन है, ठीक है, डेल्यूजन। सो ये सिम्टम्स में आ जाएगा थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट इंजर्शन, ठीक है, थॉट विदड्रॉल या बीइंग कंट्रोल्ड, ये सारी डेल्यूजन्स हैं। थॉट इंजर्शन का मतलब है कि अपना ख्याल किसी और के अंदर डाल देना, कि ये मैंने अपना ख्याल तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है। थॉट विदड्रॉल, कि इस ख्याल से तो मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, मैं विदड्रॉ करता हूँ, मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। बीइंग कंट्रोल्ड, इनको ये लगता है कि हम तमाम लोग ना एक ख़ास किस्म के ग्रुप से कंट्रोल होते हैं, कोई है जो हम सबको कंट्रोल कर रहा है, हुकूमत हम सबको कंट्रोल करती है। इस तरह की डेल्यूजन्स हो जाती हैं। हेलुसिनेशंस पे हमने बात की कि हेलुसिनेशन वो चीज़ें हैं जो जिनका वजूद नहीं है पर आपको वो सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, सूंघ सकते हो। जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, आपको सुनाई देती है आवाज़ें जो है नहीं। विजुअल, आपको एक शेर दिखाई दे रहा है लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऑल्फैक्टरी, आपको एक किस्म की स्मेल आती है या खुशबू आती है। गस्टेटरी, आपको एक तरह का टेस्ट आ रहा है हालांकि कुछ भी नहीं है और आपको आ रहा है। देन टेक्टाइल,
टेक्टाइल क्या चीज़ होती है? मूवमेंट को कहते हैं, एक तरह की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, टेक्टाइल। आपको लगता है कि किसी किस्म की मूवमेंट्स हो रही हैं। खास करके टेक्टाइल खतरनाक तब बनती है जब इनको लगता है कि आपके स्किन के ऊपर कुछ चल फिर रहा है, कीड़े वगैरह आपके स्किन के ऊपर चल रहे हैं। ये एक तरह की हेलुसिनेशन है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। उनको लगता है कि हमारे स्किन के नीचे ना कीड़े मकोड़े हैं जो हमें खा रहे हैं, हमारे ऊपर चल रहे हैं, चुभ रहे हैं। दैट इज हेलुसिनेशन। सो 90% जो इनको शाइजोफ्रेनिया है, इसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन, सबसे कॉमन ऑडिटरी है, उनको चीज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है, इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हो जाती हैं। और डी रियलाइजेशन, लॉस ऑफ द बाउंड्रीज, लॉस ऑफ द ईगो बाउंड्रीज या लॉस ऑफ रियलिटी, ये रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है, रियलिटी से इनका मज़ीद वास्ता नहीं पड़ता और ये एक फैंटेसी की वर्ल्ड में चले जाते हैं। एंड बिजार बिहेवियर, जैसे मैंने कहा डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है। डिसऑर्गेनाइज्ड से मतलब अनहाइजीनिक एंड डिसऑर्गेनाइज, एक तो इंतहा के गंदे होते हैं, नहाना वहाना ख़त्म हो जाता है, और डिसऑर्गेनाइज्ड है कि अजीब अजीब सी हरकतें करना, अजीब अजीब सी बातें करना, अजीब से कपड़े पहनना, कपड़े ना पहनना। देन देर इज़ अ थिंग कॉल्ड पैरानॉइड, पैरानोइया हो जाता है, वी कॉल इट परसिक्यूटरी डेल्यूजन, ठीक है, जिसमें इंसान पैरानॉइड हो जाता है, सस्पिशियस हो जाता है, हर चीज़ पे सस्पिशियस है। लोग आपस में बात करने, ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, ये लोग ये मेरे तरफ आ रहे हैं, कहीं मुझ पे अटैक ही ना कर दें। दैट इज़ अ पैरानोइया, पैरानॉइड है। और फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म सोचते हैं कि ये तो मुझे मारने लगे, क्या करूं, कोई डंडा पकड़ूं, किस तरह अपने आप को डिफेंड करूं। पैरानॉइड से थोड़ा बचना चाहिए इंसान को। एंड देन देर इज़ अ थिंग कॉल्ड कैटाटोनिया। कैटाटोनिक बिहेवियर क्या होता है? एब नॉर्मल मोटर बिहेवियर है, कुछ हाथ पैर खामखा के चलाना, कैटाटोनिक बिहेवियर, कुछ थोड़े से जो कंट्रैक्शंस वगैरह बॉडी में हो जाना, कैटाटोनिया। तो यहाँ तक जो हमने समझा है, ये आपके पास शाइजोफ्रेनिया है। शाइजोफ्रेनिया के सिम्पटम्स हम समझे, पॉजिटिव सिम्पटम, नेगेटिव सिम्पटम। पॉजिटिव सिम्पटम्स वो चीज़ें जो इंसान के अंदर इजाफी आ गई हैं, नेगेटिव सिम्टम जो इंसान की जिस्म से खारिज हो गई हैं, पहले थी लेकिन अब उसमें नहीं रही। तो ये हमने सिम्टम्स पे बात की है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के, एज अ नर्स आप क्या कर सकती हैं शाइजोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए।